अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे लीगल मैक्सिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी जुडिशरी बेस्ड एग्जाम के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है एक्शनेबल पर से। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है जनाब, एक ऐसा अमल जो बाय इटसेल्फ पनिशेबल है। ठीक है, उसके लिए कोई भी आपको प्रूफ या एविडेंस रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल्स है आपका ट्रेसपास है और डिफेमेशन वगैरह। उसके बाद है एडॉक। एडॉक मीनिंग्स फॉर द पर्टिकुलर एंड आर केस एट हैंड। ठीक है, इसकी डिक्शनरी मीनिंग वैसे ये भी है कि एन एक्शन टेकन विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद एलिबाई। एलिबाई की मीनिंग है एट एनदर प्लेस एल्सवेयर। ये आर्टिकल 24(2) में क्यूसे के 24(2) में आता है। इसकी मीनिंग है भाई एक बंदे पे इल्ज़ाम है कि उसने कोई चोरी की है लाहौर में, मसलन एक पर्टिकुलर डेट पे, लेकिन वो अपनी प्ली लेता है भाई जिस डेट पे मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैंने चोरी की है उस डेट पे मैं लाहौर में था ही नहीं, मैं तो कराची में था। तो इसी बेसिस पे उसको अकोट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आरडी अल्टेरम पार्टेम। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई हो तो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, क्योंकि ये लीगल मैक्सिम जो है ना ये लैटिन लैंग्वेज में तो थोड़ा ज़ाहिर बात है फ़र्क तो पड़ता है ये प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है, इसकी मीनिंग है नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद है एमिकस क्यूराई, ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ठीक है, कोई भी आके कोर्ट में असिस्ट कर सकता है, या मेंबर ऑफ पावर हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। ठीक है, उसके बाद है असेंशो मेंटियम। ठीक है, उसकी मीनिंग है द मीटिंग ऑफ माइंड्स, म्यूचुअल असेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है डोली इनकेपेक्स। इसकी मीनिंग है इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी क्राइम। ठीक है, या आर काजिंग हार्म, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर क्राइम करें भी तो उसका क्राइम शुमार नहीं होता। जैसे जनरल एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 76 से 106 तक पीपीसी की। ठीक है, उसके बाद है जैसे इसकी मिसाल है चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 और 12 के दरमियान जो हो उसको वो अगर क्राइम करता है तो उसका क्राइम शुमार नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है डिटेनू। ठीक है, ये लॉ ऑफ टार्ट का है टर्म। इसकी मीनिंग है फॉर रिकवरी ऑफ रामफुली टेकन चैटल्स, यानी कि गुड्स। चैटल मीन्स गुड्स विच बिलोंग टू समवन एल्स। ठीक है, ये एक ऐसा एक्शन है, ये एक ऐसा एक्शन ऐसे एक्शन का नाम है, ऐसे अमल का नाम है जो रिकवरी ऑफ गुड्स के लिए किया जाए। ठीक है, जो हो एक बंदे की पोजीशन में, लेकिन असल में उसकी मिल्कियत, उसकी मालिक दूसरा कोई बंदा हो। ठीक है, उसके बाद है डेनेशो मोटिस काजा, गिफ्ट बिकॉज ऑफ डेथ। ठीक है, अगर कोई बंदा बोल दे कि भाई ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ फलां बंदे को, लेकिन ये अमल में तब आएगा जब मेरी मौत हो जाए। ठीक है, उसके बाद है एस्टोपिल मीनिंग है प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग। ये आर्टिकल से 114 से 116 है कि उसका, यानी कि अगर मैंने कोई बयान दे दिया कि भाई मेरा ये मौक़िफ़ है किसी भी मामले में, उसके बाद मैं अपने बयान से वापस वो नहीं कर सकता, यानी कि डिनाई नहीं कर सकता उसको। ठीक है, मैं अपना बयान तब्दील नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाएगा मुझे अदर साइड की तरफ से। ठीक है, उसके बाद है एक्स पार्टी। ये सिंपल है, इजी है, प्रोसीडिंग्स इन एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। उसके बाद है एक्स ग्रेशिया एज ए फेवर,
इजी है। एक्स ऑफिशियो बिकॉज ऑफ एन ऑफिस हेल्ड, ऑफिस की वजह से जो आपका वो बनता है, वैल्यू बनता है या स्टेटस बनता है, उसको हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं। उसके बाद है फेटम। फेटम मीन्स बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट, ठीक है, यानी कि हमारे बस की बात ही नहीं, वो एक तकदीर की बात है। कोई भी ऐसा मतलब अमल, एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा मुसीबत वगैरह जो सुपर ह्यूमन हो, हमारे बस की बात नहीं हो, उसको फेटम कहते हैं, यानी फेट मन तकदीर। उसके बाद है जस्टिशिया नेमेनी नेगेंडा एस्ट, ठीक है। जस्टिस इज टू बी डिनाइड टू नोबडी, ठीक है। उसके बाद है लेक्स नन ए रेज एस्ट वायलेंडा, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है? द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेटेड इवन बाय द किंग। लेस जो होता है वो लॉ को कहते हैं, लेस, ठीक है, लैटिन में। और उसके बाद जो नेमेनी है जो नोबडी को कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो है वायलेटा वायलेशन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकस स्टैंडाई, यानी कि राइट ऑफ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट, रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है मेलाफाइट, ठीक है, इसको मेलाफिडे भी कहते हैं लेकिन ये मेलाफाइट है, ठीक है, इन बेड फेथ, ठीक है। उसके बाद है मैंडमस वी कमांड, ए रिट ऑफ कमांड इशूड बाय हाई कोर्ट टू गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, यानी कि कोई एक्शन जो मैंने करना था लेकिन नहीं किया तो हाई कोर्ट हुक्म देता है भाई ये एक्शन करो, ठीक है, वही कमांड। उसके बाद है मेंजरिया गिल्टी माइंड, यानी कि कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए आपके पास मेंजरिया होना चाहिए। अगर कोई इरादा नहीं था तो वो उस तरह क्राइम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है मिसनोमर, इसकी मीनिंग है रॉन्ग और इनएक्यूरेट नेम और टर्म, ठीक है। उसके बाद है मोडस ऑपरेंडी, उसको वे ऑफ वर्किंग। उसके बाद है मोडस विवेंडी, वे ऑफ लिविंग। उसके बाद है नेमो बिस पुनेटर प्रो, ये जो भी है इसको प्रोनाउंसिएशन देख लें आप, ठीक है। नोबडी कैन बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। उसके बाद है एमो डेबिट एस जुडिक्स इन प्रोप्रिया काजा, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि लैटिन वर्ड्स हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है हर किसी के लिए, कोई भी हो, जजेस को भी तकरीबन ये मसला करता है प्रोनाउंसिएशन इन अल्फाज के, ठीक है। नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन काज, ठीक है, या ओन केस। उसके बाद है नोले प्रोसिक्यूए, फॉर्मल नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट बाय प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूटर ऑफ ऑल आर पार्ट ऑफ सूट। नोवेशन यानी कि कोई नई चीज़, ठीक है। उसके बाद उसकी मीनिंग है ट्रांजेक्शन इन विच न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीड बाय ऑल पार्टीज टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है कोवारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। जैसे मार्शल लॉ लगा था तो मौलवी तमीज़ुद्दीन ने जो है ना कोवारंटो रिट दायर किया था, ठीक है। तो इसकी मीनिंग बाय व्हाट अथॉरिटी, a writ calling upon one to show under what authority he holds or claims a public office, ठीक है जनाब। ये नवाज शरीफ ने भी दायर किया था और जो मार्शल लॉ लगते हैं उसके खिलाफ ये लगता रहा है, ठीक है। मशहूर केस उनके ओवरंटो के यही है मार्शल लॉ वाले। रेशो डिसेंडी प्रिंसिपल और रीजन बिहाइंड कोर्ट जजमेंट, ठीक है। रेस इप्सा लोकेटर द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। उसके बाद है रेक्स, लास्ट वन है रेक्स नॉन प्रोटेस्ट टेक कैरी, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।